औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खैरुकुम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो ख़ुद कुरान पढ़े और दूसरों को सिखाए। तो माशाल्लाह कुरान करीम पढ़ने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये लाजमी करार दिया गया है कि तमाम बच्चे ना सिर्फ़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तलावत की सआदत हासिल करें बल्कि इसके तर्जमे से भी आगाह हों। इसलिए तमाम स्कूलों में कुरान मजीद के तर्जमे की बाकायदा क्लासेस हो रही हैं और मेरे स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल 75 जनूबी में भी ये सिलसिला अच्छे अंदाज से खुश असलूबी से सर अंजाम पा रहा है। मैंने महसूस किया कि जब हम तर्जमा कर रहे होते हैं तो बहुत से बच्चे तर्जमे को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हम सबक याद कर सकें, लेकिन सबक याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान के हरूफ को समझा जाए और फिर तर्जमा अच्छे अंदाज से किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में बेटा जी आप अच्छी तरह जानते हैं ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और अरबी हो उर्दू हो इंग्लिश हो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। तो मैं दो पार्ट ऑफ स्पीच यानी प्रपोजिशंस और इसमें ज़मीर जिसे प्रोनाउन कहते हैं इनकी वजाहत करूँगा। अगर हमें प्रपोजिशंस या हरूफ जार का इल्म हो जाए और इनको हम सीख लें, हरूफ जार बार बार तकरार के साथ आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ये मुख्तलिफ़ अस्मा को और अफ़ाल को आपस में मिलाते हैं, ये मुख्तलिफ़ जुमलों को आपस में मिलाते हैं और ये रब्बत का, तअल्लुक़ का और वसल का काम सर अंजाम देते हैं। तो कुछ हरूफ जार अरबी में जिसको इंग्लिश में प्रपोजिशंस कहते हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कुरान मजीद में बार बार तकरार के साथ आने वाले हरूफ हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो कुरान का तर्जमा करना आसान तर हो जाता है। ये हरूफ जार कुछ इस तरह हैं। अला, अला के मानी होती हैं वार्निंग के, ख़बरदार। अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून, ख़बरदार यही लोग फसाद करने वाले हैं। अला उस वक़्त बयान होता है, उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ की वार्निंग दी जा रही हो। तो इसकी मैं मिसाल दे चुका हूँ। अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून, ख़बरदार यही वो लोग हैं जो फसाद करने वाले हैं। ये सूरह बकरा की आयत मुबारका का हिस्सा मैंने पढ़ा है। इस यहाँ मुनाफिकीन की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसी तरह बेटा वाव दो तरीके से हर्फ जार में इस्तेमाल हो रहा होता है। एक वाव का मतलब होता है और, जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है उस वक़्त एंड इंग्लिश में, अरबी और उर्दू में वाव का इस्तेमाल होता है। अर्ज़ व समा, ज़मीन व आसमान वगैरह वगैरह। तो ये हर जगह वाव से हम इसम और फ़ेल को मिला रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ अस्मा को मिला रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ जुमलों को मिला रहे होते हैं और इसका मतलब और होता है। अर्ज़ व समा, ज़मीन व आसमान, सुबह शाम, ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जब मैंने लैल व नहार कहूँगा तो ये अरबी का लफ्ज़ बन जाएगा, अर्ज़ व समा कहूँगा तो ये अरबी का लफ्ज़ बन जाएगा। इसी तरह जब वाव किसी और हरफ के साथ मिलकर वन नज्म, वन नस्र, वल लैल,
के अल्फाज में आता है तो ये कसम के मानी में आता है। वन नज्म, सितारे की कसम, वल लैल, ए रसूल अरबी तेरी स्याह जुल्फ़ों की कसम, वज़्ज़ुहा तेरे रुखे रोशन की कसम, तो ये कसम के मानी में आता है। इसी तरह सीन ज़बर सा भी एक हरफ है, इसका मतलब होता है करीब। तो जैसा कि सा यालमूना अन करीब वो जान जाएंगे, सा यालमूना अन करीब वो जान जाएंगे। इसी तरह बेटा जब फा शुरू में आ जाए तो इसका मतलब होता है इसलिए, जिसको हम इंग्लिश में देयरफॉर कह रहे होते हैं, इसलिए। तो इसको भी फा सादी लगा दिया जाए, फासा यालमूना, बस वो इसको अन करीब जान जाएंगे। इसी तरह बेटा लामज़ेर ली भी एक प्रपोजिशन है, अरबी में इसे हर्फ़े जार कहेंगे के लिए, फार इसके लिए इस्तेमाल होता है। और हम कह रहे होते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। इसी तरह एक और हर्फ़े जार है कल्ला, जब किसी बात को सख्ती से रद्द किया जाए तो उसके लिए कल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके मानी होते हैं हरगिज़ नहीं, कल्ला ला युनबिज़न्ना, हरगिज़ नहीं वो दाखिल किए जाएंगे। इसी तरह बेटा अन, अन का मतलब होता है से, और इसको इंग्लिश में बाय कह रहे होते हैं। अन अबी हुरैरा रिपोर्टेड बाय हज़रत अबू हुरैरा, अन का मतलब होता है से, इसका मतलब होता है की तरफ से बयान करना, तो ये ऐन ज़बर नून अन, इसका मतलब होता है से। इसी तरह बेटा जी मिन होता है, मिन का मतलब से, जिसके लिए मिन का मतलब में से, जिसके लिए हम फराम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से, मिनल मोमिनीना मोमिनीन में से। इसी तरह बेटा एक और हर्फ़े जार है फ़ी, फ़ी का मतलब होता है में, फ़ी का क्या मतलब होता है, उर्दू इंग्लिश में इसे इन कह रहे होते हैं। ला रैब फ़ी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है अय्या, अय्या का मतलब होता है सिर्फ, अय्या का क्या मतलब होता है, ओनली, सिर्फ, ओनली। इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसी तरह बेटा इला की मतलब होता है की तरफ, इला का मतलब होता है की तरफ, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा की तरफ। इसके लिए बेटा जी हम टू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में टू लिखते हैं या टू वर्ड्स लिखते हैं। इसी तरह बेटा एक होता है ओ का मतलब होता है या, जिस तरह आप कहते हैं आमंद ओ अनवर, आमंद या अनवर। और कुरान मजीद में इसके लिए आयत का मैं हवाला दूंगा, सूरह बकरा की आयत है औ कसय्यबिम मिनस समाई, औ कसय्यबिम मिनस समाई, इसमें भी या के मानी में औ आ रहा है। इसी तरह बेटा अला, अला का मतलब होता है पर, सल्लू अलल हबीब आप अक्सर बोलते रहते हैं। और सूरह अज़ाब में है इन्नल्लाह व मलाइकातिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अला का मतलब यहाँ क्या हुआ, पर। इसी तरह बेटा जी हरूफ जार में से इज़ा है, इज़ा उस वक़्त बोला जाता है जब किसी वाक़या का ज़िक्र किया जाए। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से
मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो ये इज़ा जब बा एक और हरफ जार है और मैं इसकी मिसाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से दूंगा, बाईस में अल्लाह के नाम के साथ। बाईस में का क्या मतलब होता है? अल्लाह के नाम के साथ। इसके लिए इंग्लिश में आप विद रेस्पेक्ट आप लिख रहे होती हैं, दरख्वास्त जब लिखते हैं विद यू रेस्पेक्ट, विद के जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बा। ये अरबी का बा है और ये प्रपोजिशन है बेटा, इसीलिए इस तरह लाम ज़ेर ली इसका मतलब होता है मेरे लिए। और मैं सूरह बकरा की ये कहते मुबारका की तरफ आऊँगा, वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफरून, और कुफर ना किया करो। मेरा शुक्र अदा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मेरा शुक्र अदा करो और कुफर ना किया करो। इसी तरह बेटा जी कभी कभी हमज़ा ज़बर के साथ जब आता है, अलिफ ज़बर के साथ जब आता है तो इस्तिफ़ामिया अंदाज हो जाता है। जैसे हमज़ा ज़बर आ, क्या, इसके लिए हम कई बार बोल रहे होते हैं अलम तरा कैफा, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया, या आ रहे तल्लाजी, क्या तू नहीं देखता ऐसे शख्स को जो यतीम को धक्के देता है। इसी तरह बेटा जी एक लफ्ज़ आ रहा होता है, बार बार इस्तेमाल होता है, ला, और हर बच्चा जानता है कि जब ला आएगा तो इसका मतलब नहीं के मानों में लिया जाएगा। ला योमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। कुरान मजीद में कुफ़ार के बारे में ये आयत मुबारका बार बार आई है। सूरह बकरा में भी फरमाया जा रहा है ला योमिनून, सूरह यासीन में भी फरमाया जा रहा है ला योमिनून। इसी तरह बेटा एक लफ्ज़ होता है माँ दो मानों में इस्तेमाल होता है, कभी कभी नहीं के मानों में आता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा आपको लेकिन तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। और कभी कभी माँ जो है वो बेटा जी जो के मानों में इस्तेमाल हो रहा होता है, मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ हमने दिया उनको, जो कुछ हमने दिया उनको। इसमें जो के मानी आ रहे हैं बेटा जी इल्ला बड़ा लाजम किस्म का हरफे जार है, इसका मतलब होता है सवाए, इसका मतलब होता है मगर। इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या फिर आप कह रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो इल्ला का मतलब क्या हो गया? सवा। बेटा जब बहुत ज़्यादा ताकीद की ज़रूरत हो तो कुरान का ये इजाज़ है लाक़द का के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लाक़द बेशक। इसके लिए हम इंग्लिश में ऑफ कोर्स कह रहे होते हैं, ऑफ कोर्स, यकीनन, बेशक। इसी तरह बेटा जी इन्ना का लफ्ज़ भी लाक़द की तरह ही इस्तेमाल होता है, इसका भी मतलब होता है लाक़द का। मैं कुरानी हवाला आपको दे दूँ, लाक़द काना लकुम, लाक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेशक रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किसी शायर ने कहा था तेरी महराज कि तू लौहो कलम तक पहुँचा, मेरी महराज कि मैं तेरे नक्शे कदम तक पहुँचा। इसीलिए तो सूरह आल इमरान में इरशाद बारी ताला है कि ऐ रसूल फरमा दीजिए फत्ताबिऊनी, कि मेरी अताअत करो, मेरी पैरवी करो। तो बेटा लाक़द का मतलब होता है बेशक, और इन्ना का मफ़हूम भी बेशक के मानी में आता है। इन्नल्लाह व मलाइकातुहू युसल्लूना अलन नबी, या
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो इसमें बेटा इन्ना क्या कह रहा है? बेशक। तो इसी तरह बेटा एक हरफ जार है सुम्मा। सुम्मा का मतलब होता है फिर, इसको इंग्लिश में कहते हैं देन, फिर। और बार बार मुख्तलिफ सूरतों में, मसला सूरह बकरा में आ रहा है सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा अलैहि तुरजाऊन। ये बेटा जब मुख्तलिफ अस्मा को, मुख्तलिफ अफ़ाल को बार बार बयान किया जाए तो कुरान का ये अंदाज़ है कि वो बार बार सुम्मा इस्तेमाल करता है। कैसे भला? सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें मारा जाएगा, सुम्मा युहयीकुम, तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा, सुम्मा अलैहि तुरजाऊन, और तुम वापस लौट कर आओगे। तो ये सुम्मा का क्या मतलब होता है? फिर। इसके बाद या जिसे हम देन कह रहे होते हैं, या जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? देन। इसी तरह बेटा एक और हरफ है, उसे हम या कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको हरफ निदा कहते हैं, पुकारने वाला हर्फ। तो पूरा कुरान बड़ा है। कभी कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कभी कुरान कह रहा है या अय्युहन नबियो, कभी कुरान कह रहा है या अय्युहर रसूलु, कभी कुरान कह रहा है या इब्राहीम, कभी कुरान कह रहा है या इस्माइल, कभी कुरान कह रहा है या ईसा, कभी कुरान कह रहा है या मूसा, कभी कुरान कह रहा है या अय्युहल मुज़म्मिलु, ए कंबल ओढ़ कर सोने वाले। कभी कुरान कह रहा है या अय्युहल मुदस्सिरु, ए चादर ओढ़ कर सोने वाले। तो ये है या अय्युहल। तो बेटा जी ये कुछ हरूफ मैंने बयान किए, जिनको सिर्फ़ एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, तफसील में पहले बयान कर चुका हूँ। अला, वा, वल, सा, फा, ली, कल्ला, अन, मिन, फी, अय्यी, वा, औ, इला, अला, या, इज़ा, बा, ली, आ, ला, मा, इल्ला, लक़द, इन्ना, सुम्मा। ये सारे के सारे हरूफ जार हैं, जिनको इंग्लिश में प्रपोजिशंस कहते हैं। ये मुख्तलिफ हरूफ और अस्मा और अफ़ाल को आपस और जुमलों को मिलाने का काम सर अंजाम देती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इन हरूफ को आप याद कर लें और समझ लें। जहाँ जहाँ ये हरूफ आएंगे तो आप इनको समझ लेना, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं प्रोनाउन की तरफ आता हूँ। इंग्लिश में 3 हिस्से होते हैं प्रोनाउन के। एक को हम कह रहे होते हैं थर्ड पर्सन, दूसरा कह रहे होते हैं सेकंड पर्सन, तीसरा हम कह रहे होते हैं फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन, इसको बेटा जी अरबी में गैब कहते हैं। वो सीगे जो गैब होते हैं, इनमें बेटा जी ही, शी, इट इंग्लिश में होते हैं, वो उर्दू में इस्तेमाल होता है। और अरबी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो बेटा होता है हा, ही, हुम, और हुमा भी इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा। ही क्या होता है? ही गैब अकेले के लिए होता है। व मलाइकाते ही, उसके फरिश्ते, यानी अल्लाह ताला की तरफ ज़मीर जा रही है। ही किस तरफ जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ। व मलाइकाते ही, उसके फरिश्ते। तो ये बेटा इधर से ही शीट के मानों में आ रहा है, ही के मानों में आ रहा है। और अब आगे रब्बुहु, उसका रब, जब ये हु की शक्ल में आएगा फिर भी ये इसी तरह प्रोनाउन होगा, रब्बुहु, उसका रब। इसी तरह बेटा अब हाँ का एक और मतलब मैं आप सूरत कदर से दे रहा हूँ आपको। नज़लल मलाइकात वर्रूह फीहा, इस रात में मलाइका और जिब्राइल अमीन उतरते हैं। इस रात में, फिया का क्या मतलब हुआ? इस रात में। और हा इस है, और ये क्या है बेटा? ये प्रोनाउन है। हा क्या है?
प्रोनाउन है। इसी तरह बेटा हुमा, जब दो चीज़ों की बात की जाए तो उसे हुमा कहते हैं, और ये इसको अरबी में तस्निया कहते हैं। मैं सूरह बनी इसराइल की एक आयत का हवाला देना चाहूँगा, रब्बी इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन दोनों को बख्श दे। इन दोनों से यहाँ क्या मुराद है? वालदैन, वालद और वालदा, इन दोनों को बख्श दे कि ये मेरे बचपन के पालने वाले हैं। रब्बी इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बेटा आपसे दरख्वास्त है, आपको ताकीद की जाती है, हर वक्त अपने वालिदैन के लिए ये दुआ किया करो, रब्बी इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानुहु इन दोनों को बख्श दे जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। अगली बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, हो हे पेशवा हो। तो बेटा सूरह इखलास में बार बार आप पढ़ते हैं कुल हो अल्लाह अहद, कह दो वो अल्लाह एक है, कह दो वो अल्लाह एक है। हो यहाँ किसके मानी में आ रहा है? हो वो क्या है? प्रोनाउन है, और इसको अरबी में इसमें ज़मीर या उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। इसी तरह बेटा हम जमा के लिए इस्तेमाल होता है, हम दे के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। हम किसके लिए इस्तेमाल होता है? दे के लिए। हम अन सलातिम साहून, वो अपनी नमाज़ों को भुला बैठते हैं। सूरत माऊन की आयत है ना, हम अन सलातिम साहून, वो अपनी नमाज़ों को भुला बैठते हैं। तो ये बेटा हम तक क्या हो गया? थर्ड पर्सन मुकम्मल। हम तक क्या हुआ? थर्ड पर्सन मुकम्मल। अब बेटा मैं सेकंड पर्सन की तरफ आता हूँ। सेकंड पर्सन में काफ पे बेटा ज़बर डाल दी जाती है, तो इसका मतलब होता है तू। वाइज का अला रब्बू का, जब कहा तेरे रब ने, रब्बों का क्या क्या मतलब होता है? तेरे रब ने। इसमें एक और बात याद रख लें, अगर काफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो तू औरत का रब का कहेंगे हम, रब्बों का तू मर्द का रब, और रब्बी की अगर हम कहें तो इसका क्या मतलब होगा? तू औरत का रब। इसी तरह बेटा जब कुम आ जाए तो कुम बेटा सब के लिए होता है। किस तरह? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसी तरह बेटा कभी कभी ये तुम के मानों में भी तुम इस्तेमाल हो रहा होता है, ते पेश मिम तुम, इसका मतलब भी तुम होता है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह है, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह है, अगर तुम चाहते हो। इसमें तुम जो होता है ना बेटा, ये भी यू के मानों में इस्तेमाल होता है। तुम किन के मानों में इस्तेमाल होता है? ये यू के मानों में इस्तेमाल होता है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह है, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। इसी तरह बेटा अब ये तुम का भी पता चल गया, तो कुम का भी पता चल गया। अब मैं इसमें ज़मीर का जो फर्स्ट पर्सन है ना, जिसे हम मुखातब कहते हैं, इंग्लिश में आई और वो से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उर्दू में मैं और हम कह रहे होते हैं। अरबी में बेटा इसके दो निशानियां हैं। एक तो होता है छोटी या से, किसी जगह छोटी या आ जाए तो इसका मतलब होता है मैं। किसी जगह छोटी या आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? मैं। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला। रब्बी का क्या मतलब हो गया? मेरा रब, मेरा परवरदिगार। अब इसी तरह सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ में फ़रमाया गया है, रब्बे हबली मिन लदुनका, रब्बी हबली, ऐ मेरे रब मुझे औलाद अता फरमा अपनी जुनाब में से। ऐ रब मुझे औलाद अता फरमा। हबली, ली का मतलब हो गया मेरे लिए, और रब्बी का भी मतलब हो गया मेरे रब। तो इसी तरह बेटा कभी आप कहते हैं बैती, मेरा घर, कभी हम कहते हैं मदरसा थी, मेरा मदरसा। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानुहु को पुकारा जाता है तो रब्बी कहा जाता है, मेरा रब। इसी तरह
एक और मिसाल है हदीस मुबारका की मैं दूंगा कि मेरे सहाबा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जब होते थे तो अर्ज़ करते थे, फ़दाई कुर्बान हो गए मेरे रब्बी अब अब्बी व उम्मी, मेरे माँ बाप। अब्बी का मतलब क्या होता है? मेरा बाप। अब्बी का क्या मतलब होता है? वाह का मतलब होता है। और उम्मी का क्या मतलब होता है? मेरी माँ। ऐ रसूल अरबी मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, फ़दाई कुर्बान हो गए मेरे। कौन मेरे कुर्बान हो गए? अब्बी बाप व उम्मी और माँ। तो ये या छोटी से हम ये बना लेते हैं। इसी तरह बेटा ना जब आता है तो इसका मतलब होता है वही, इसका मतलब होता है वही। और इसके लिए अरबी में दो लफ्ज़ आ रहे होते हैं। एक लफ्ज़ होता है नखनु हम, नखनु हम, और दूसरा होता है ना, नून ज़बर अलिफ ना। इसके लिए हम क्या कह रहे होते हैं? अनज़लना हमने नाज़िल किया, रसूलुना हमारे रसूल, अब्दना हमारा बंदा। और अब मैं एक दुआ पढ़ूँगा तो उसमें ना का तकरार है। रब्बाना ए हमारे रब, नून अलफ ना यहाँ क्या आ रहा है? हमारे। रब्बाना आतीना ए अल्लाह हमें अता कर, फिर दुनिया में, व फिल आखिराती और आखिरत में, वाकिना अज़ाबुन नार हमको बचा। वाकिना का क्या मतलब होता है? बचा। ना यहाँ क्या आ गया? हम। वाकिना अज़ाबुन नार हमें अज़ाब के आग के अज़ाब से बचा, हमें आग के अज़ाब से बचा। तो ये बेटा एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बेटा जी। थर्ड पर्सन के जो अरबी के ज़मीर हैं वो ये हैं, हा वो, ही वो, हो वो। इसी तरह बेटा जब जमा हुमा जब दो के लिए आएगा, इसी तरह बेटा जब जमा होगा तो हुम आ जाएगा। इसी तरह यू के ज़मायर या सेकंड पर्सन के ज़मायर अरबी में, काफ ज़बर का तू मर्द, काफ ज़ेर की तू औरत, और काफ पेश मीम कुम तुम सब, और से पेश मीम तुम सब। इसी तरह बेटा आना मैं, और छोटी या ये भी मैं या मुतकल्लम की निशानी है। इसी तरह बेटा जब हम ना का इस्तेमाल करते हैं तो ये हम के मानों में आ रहा होता है, हम, हमारे। और नाखनों का मतलब भी हम और हम के मानों में आ रहा होता है। ये आपके इसमें ज़मीर हैं अरबी के, ये बेटा जी इनको लिख लेना और इनको अलहदा याद कर लेना, हरूफ जार को अलहदा याद कर लेना। इससे रट्टे से आप बच जाएंगे। आप समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामरानियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे। कुरान का पढ़ना और पढ़ाना हमारे लिए बैसे सवाब, बैसे रहमत और बैसे नजात हो। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के सदक़े हमारे वालिदैन की बख्शिश अता करे, हमारे वालिदैन को दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे, हमारी औलाद को सालिया कर दे, हमारी औलाद को दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आपकी दुआओं का तालब डॉक्टर मज़हर इकबाल।